तो बदला जाएगा। जो 10 सालों में जो अभी तक इन्होंने बोला है, इनके हम नहीं बोलते हैं, इनके गृह मंत्री बोलते हैं, ये जुमला है। और मैं बताना चाहूँगा कि एक एक नौजवान का एक चाय वाले पे 15 लाख का कर्ज है। अब वो 15 लाख देंगे कि नहीं देंगे वो एक जुमला है, गृह मंत्री ने पहले ही बता दिया है। और जो इस बार जो मोदी की गारंटी दे रहे हैं, फिर ये गारंटी का ये क्या भरोसा जब इनके गृह मंत्री ही बोलते हैं ये जुमला है। और रोज़गार की बात करते हैं, रोज़गार में तो अगर ये देखा जाए तो ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के नाम पे जो दे रहे हैं, इनके सरकारी नौकरी के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं? अरे आत्मनिर्भर बनिए भाई। निर्भर तो हैं, बोले तो हैं पकौड़ा तलिए, निर्भर बन के हम पकौड़ा तलेंगे। हम ग्रेजुएट होके पोस्ट ग्रेजुएट होके उनको बोलते हैं कि पकौड़ा तलिए। ये आत्मनिर्भर भारत बना दिए हैं, हमसे पकौड़ा तलवा रहे हैं। ये नौकरी ये चाहते हैं कि बार बार छात्रों का पेपर लीक होता है, जो ये चाहते ही नहीं ये पढ़ लिख जाएंगे तो ये नौकरी मांगेंगे। मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री का जो कहना है कि मंगलसूत्र आपके गले से चोरी हो जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बन गई, आपकी 2 भैंसें हैं तो 1 भैंसें चोरी हो जाएंगी, आपके 4 कमरे हैं तो 2 कमरे गायब हो जाएंगे। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम की आवाज़ बनकर मोदी जी से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की महिलाएं इतनी कमज़ोर नहीं कि कोई उनका मंगलसूत्र छीन ले। आप अपने घर के कर रहे हैं, वो जो निधि है पहले का जो आए हैं वही उठाए हैं, पूरा नहीं किए हैं। पर जो जनता 140 करोड़ मतदाता खैले बिना मर रहे हैं, ये 5 किलो राशन में वो नहीं चलेगा ना। 5 किलो राशन नहीं चला। ये बताइए, काशी बोल रहे हो हमारा, हम लोग बचपन से काशी गंगा में नहाए तो हम लोग का कुछ नहीं है। आप आए गुजरात से, हर मोदी घर में नारे, गुजरात से आप आए हैं, काशी हमारा हो गया, हम लोग बेवकूफ़ है यहाँ पर रह कर। अब उनको हटाना है, वो हट गए। इंडिया गठबंधन इस बार इतिहास लिखने के कगार पे है। जी हाँ, चौंकिए मत, ये सच्चाई है। आपको बता दें कि जैसे रिजल्ट आएगा तो आप सोचकर चौंक जाएंगे। तमाम लोग हैं, ये चेहरे हैं, ये मुस्कुराते चेहरे बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं। सीधे तौर पे एक एक लोगों से एक एक सवाल हम कर लेते हैं कि इस बार के चुनाव में किस तरीके से सरगर्मी बढ़ी है। ये बताइए कि ये लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है, इंडिया गठबंधन को किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं और क्या परिणाम आने वाला है 4 तारीख को? देखिए, मैं मिर्ज़ा इरफान बेग बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के। मैं उस वक्त मेंबर बना जब इसका गठन हुआ था। शिवपुर की जेल में रामकोला कांड में माननीय जो है श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव आए थे या गिरफ्तार होके, तो हम लोग उनके साथ कदम की जो काफ़ी समय बीता। और जब कमेटी बनी, ये पहला महामंत्री में बना था जो है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये चुनाव यहाँ पर जो चुनाव हो रहा पूरे देश के अंदर, पूरे देश की जनता चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी खाली खड़ा हुआ है कि जैसे बनारस पे अजय राय जी लड़ रहे हैं, नाम उनका है, लेकिन बनारस की जनता जो है वो लड़ रही है चुनाव। और ये चुनाव का ऐसा सामने परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जो माननीय जो है ये बोल रहे थे मोदी जी कि एक अकेला सब पर भारी, आज उनका परिणाम क्या हो गया कि आज गली गली में उनका स्पीकर लगा के प्रचार हो रहा है। आज इतना दहशत में आ गए, इतना डर चुके हैं कि अब उनके समझ में नहीं कि मैं क्या करूं क्या न करूं, किसी तरह बनारस की लाज बचा लूँ जो है। अब एक चीज़ उन्होंने कहा था, जब 2014 में ये आए थे, उन्होंने क्या कहा था? माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो माँ गंगा ने उनको नहीं बोला, ये झूठ बोलने के इतने माहिर हैं, इनको महारत हासिल है। माँ गंगा बनारस काशी के अंदर तमाम लोग कदम की यहाँ पर रहते हैं, जो कह रहे हैं कि माँ गंगा ने गोद ले लिया है। वो जो सेंटेंस था उसको डिलीट कर चुके हैं। अब वो सुन लीजिए, वो माँ गंगा ने उनको गोद लिया तो जहाँ जहाँ जाते किसी न कोई उनको गोद ले लेता है। और ये अपनी माँ की गोद में पले तो उनको छोड़ के भाग गए, जो इनकी जननी थी, इनको जन्म दी थी। और ये कदम है कि जिस वक्त उनकी माँ का देहांत हुआ था तो अपनी माँ का सेवा नहीं की। ये जो है ये बचपन माना कि अपनी जवानी के में ये भाग गए थे। 1969 में इन्होंने RSS ज्वाइन किया और अपनी पत्नी को जो है आनंदी बेन को इन्होंने जो है शादी तो किया,
लेकिन शादी को जो बगैर बतावे छोड़ के भाग गए और आज तक कभी उन्होंने नाम नहीं लिया कि आनंदीबेन किस हालत में, जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये जो कह रहे थे कि बनारस के अंदर कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो बनारस में तो ऐसे काशी के बड़े विद्वान यहाँ गुजरे हैं, यहाँ पर जो है तमाम ऐसे हस्तियाँ कदम की गुजरी है, तो उनको नहीं कदम की जो माँ गंगा ने बुलाया, इनको गुजरात से बुला लिया। गुजरात के अंदर मोदी जी का जो इतिहास रचा गया है, इतनी हत्याएं की गई है, इतने लोग मारे गए हैं, बिल्किस बानो के साथ जो दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसको जो लोग जेल गए और कहते हैं कि यहाँ से रिपोर्ट जाती है, मोदी जी मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर के लोग हैं, इनको हम लोग माफ़ कर दिया जाए जो है, तो माफ़ीनामा जाता है। अब देखिए जो लोग आते हैं तो उनको वो थोड़ा सा दूर की बात है, मुद्दे की बात करिए कि जो अब बनारस में क्या चल रहा है, बनारस का जो हवा किस तरीके से चल रहा है। बनारस के अंदर तो देखिए मुद्दा ही मुद्दा है। पहली बात है देखिए बेरोजगारी, इन्होंने कहा था जिस वक्त सरकार बनी थी कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा जो है, कितनी नौकरी उन्होंने दिया? एक भी नौकरी नहीं दी है। जो पर्चा लीक आउट हो जा रहा था नौजवान, ये चुनाव में नौजवान बड़ी ज़बरदस्त भूमिका अदा करने जा रहे हैं। तो यह महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, गैस सिलेंडर का दाम की जो कांग्रेस के वक्त में 375 का दाम 400 हुआ था, स्मृति ईरानी कदम की जो है स्वर्गीय सुषमा स्वराज, इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त कदम के पद। और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात करें। ये बताइए कि सरगर्मी बनारस की क्या कह रही है, क्या लग रहा है कि इतिहास लिखा जाएगा या पुराने इतिहास पे काम करेंगे लोग? देखिए ये काशी पावन धरती है और यहाँ पर हमेशा ही इतिहास लोग रचने का काम किए हैं। यहाँ से अच्छे लोगों ने, बहुत अच्छे लोगों ने इतिहास रचा है और इस बार भी इंडिया अलायंस की पार्टी इस बार इतिहास रचने जा रही है। ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि आज देश के प्रदेश के सारे जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है और जितने भी प्रदेश स्तर के नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, आज मिला जुला कर सब भाजपा के लोग यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं। और एक बात बताइए, विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, क्या इसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, क्या लगता है कि वाकई काम नहीं की है भारतीय जनता पार्टी? देखिए काम तो उन्होंने किया है, लेकिन काम कहाँ किया है उन्होंने? सिर्फ जिस जगह पर उनको आना होता है। आप जिस क्षेत्र में है, ये कतुआपुरा, ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंडी है, आपको लगता है यहाँ पर कहीं विकास हुआ हो? आप बार बार बात करते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर। विश्वनाथ कॉरिडोर सिर्फ काशी में नहीं आता है, काशी में और भी ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ विकास होना चाहिए, वहाँ विकास नहीं हुआ है। आज स्थिति ये है कि यहाँ पर मोदी जी की स्थिति खराब होती जा रही है। यहाँ पर अजय राय की बात कही जा रही है, आप देखिए आप यदि हम कहा जाए तो एक बनारसी भाषा में एक है कहावत कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, मतलब वही स्थिति आज मोदी जी का हुआ है। वो खिसियाए हुए हैं। 10 लाख देश का प्रधानमंत्री, बात को समझिएगा, देश का प्रधानमंत्री, भारत देश का प्रधानमंत्री आज कुत्ता बिल्ली पर पहुंच गया है। इसका क्या संदेश आप दे रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री के पास अब यही वर्ड रह गया है? देश का प्रधानमंत्री कहता है कुत्ता बिल्ली मंगलसूत्र, ये क्या बात हो रही है? ये किस परिभाषाओं की बात हो रही है? किस भाषा में समझाना चाहते हैं हम लोगों को, देश की जनता को क्या समझाना चाहते हैं? रही बात यहाँ 10 लाख की बात कर रहे हैं, यदि वे लड़ाई यहाँ की बराबर की है और यहाँ पर एक ही राय है सबकी, इस बार अजय राय। ठीक है। क्या मिजाज चल रहा है? बनारस लग रहा है कि कुछ नया परिवर्तन करेगा, क्योंकि विकास की धार नरेंद्र मोदी ने बहाए हैं यहाँ पे। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ की जनता जो है कि बाबा विश्वनाथ को मानने वाली अगर है तो ऐसे जुमलेबाज नेताओं को हटा देगी। इस बार क्यों हटा देगी? बाबा विश्वनाथ कह रहे हैं कि वो तो हम उनके भक्त हैं, आजकल त्रिशूल लेकर चल रहे हैं, ये भी तो देखिए। वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी कह लेंगे, वह तो कभी अंबरनाथ में बैठ जाते हैं, तो उनके बैठने से कुछ नहीं होगा। जो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छीन लिया
वह दूसरे पर कटाक्ष मत करिए। देखिए ये होता रहता है, लेकिन अब तो देश के लिए काम कर रहे हैं तो भाई तो कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। नहीं, आप कहते हैं कि कोई दूसरी पार्टी आएगी तो सबके गले से मंगल सूत्र छीन लेगा। जब आप अपनी पत्नी का स्वयं छीन लिए तो दूसरे पर आरोप क्यों मढ़ रहे हैं? जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ वह देश का क्या होगा? हम ऐसे नेताओं को निगलेक्ट करते हैं। बताइए किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है और बनारस की जनता क्या कह रही है? बनारस की जनता तो इस बार बदलाव कर देगी, इसलिए कि हम लोग मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और जागरूकता के माध्यम से उनका विचार मिल रहा है कि इस बार परिवर्तन करने वाली है जनता। क्यों बदलाव चाहते हैं? 5 किलो राशन सरकार दे रही है, शौचालय दे दी है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं दे दी है, किसान सम्मान निधि योजना दे दी है, सिलेंडर दे दी। अब क्या चाहिए लोगों को? भाई चाहिए तो ये जो है कि कहने का मतलब कि जो ये मतदाता हैं जो है ना, इनको चाहिए कि इनका हक इनको दिया जाए। आप सिलेंडर दे देंगे, आप रोड बनवा देंगे, आप हवाई जहाज ला देंगे तो उस पर उससे गरीबों का क्या होने वाला है? आप मंदिर बनवा दिए, आप मस्जिद बनवा दिए हैं, उससे गरीब मतदाताओं का क्या होने वाला है? पूजा पाठ करिए, इसीलिए तो ओहो, पूजा पाठ करने से अगर हमारा देश का जो है कि व्यवस्था चले तो सब लोग लग जाए पूजा पाठ करें, जिस तरह से ताली थाली उन्होंने बजाया। और भी लोग हैं, ये बताइए कि क्या मिजाज चल रहा है? बनारस की जनता क्या कर रही है? लोग हर लोगों के जुबान पे मोदी मोदी चल रहे हैं, हर हर मोदी। हर हर मोदी का नारा तो 2014 में लगा था, जो कि गांव से लेके शहर तक गुजरा था। और 2014 में मोदी जी जीरो बैलेंस का बात करके अब देश का हीरो बनकर देश विदेश तक टहल रहे हैं। वो किसके बल पर टहले? ये लोग तो कह रहे हैं कि तीसरी बार बनाइए प्रधानमंत्री, 15 लाख ले लीजिए। अब हम मतदाता भी कहते हैं तीसरी बार नहीं, पहले दोगे तब हम लोग भी मतदान करेंगे। हाँ, ये नहीं। तो राहुल गांधी की बातों पे भरोसा है क्या आपको? देखिए, राहुल गांधी जी की बातों पर भरोसा क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। सत्ता में बैठे लोग उनको पप्पू कहते हैं। जो पप्पू कहते हैं वो खुद अपने आप में पप्पू हैं। पढ़े लिखे युवा को पप्पू कहा जाता है। किस तरीके से मजबूत करेंगे इंडिया गठबंधन को? हम लोग इंडिया गठबंधन को जागरूक के माध्यम से मजबूत करेंगे। हम लोग वार्ड बाई वार्ड जाएंगे मतदाताओं के बीच में और उनको उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करेंगे। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख रख दिया है, कैसे लड़ेंगे? पन्ना प्रमुख, बाबा विश्वनाथ के नगरी में पन्ना प्रमुख सबके पास है। सबके पास है, ठीक है। भाई साहब ये बताइए कि एक आप युवा नेता हैं भाई, नेता चेहरा है नया, क्या दिखते हैं, क्या कुछ लगता है 2014, 19, 24 क्या कुछ परिवर्तन, किस तरीके से चुनाव के समीकरण बदल रहे हैं? क्या कुछ इस बार इतिहास लिखा जाएगा? इतिहास तो बदला जाएगा। जो 10 सालों में जो अभी तक इन्होंने बोला है, इनके हम नहीं बोलते हैं, इनके गृह मंत्री बोलते हैं, ये जुमला है। और मैं बताना चाहूँगा कि एक एक नौजवान का एक चाय वाले पे 15 लाख का कर्ज है। अब वो 15 लाख देंगे कि नहीं देंगे वो एक जुमला है, गृह मंत्री ने पहले ये बता दिया है। और जो इस बार जो मोदी की गारंटी दे रहे हैं, फिर ये गारंटी का ये क्या भरोसा जब इनके गृह मंत्री ही बोलते हैं ये जुमला है। और रोज़गार की बात करते हैं, रोज़गार में तो अगर ये देखा जाए तो ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के नाम पे जो दे रहे हैं, आप सरकारी नौकरी के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं? अरे आत्मनिर्भर बनिए भाई। निर्भर तो हैं, बोले तो हैं पकौड़ा तलिए, निर्भर बन के हम पकौड़ा तलेंगे। हम ग्रेजुएट होके पोस्ट ग्रेजुएट होके उनको बोलते हैं कि पकौड़ा तलिए। ये आत्मनिर्भर भारत बना दिए हैं, हमसे पकौड़ा तलवा रहे हैं। ये नौकरी ये चाहते हैं कि बार बार छात्रों का पेपर लीक होता है, जो ये चाहते ही नहीं, ये पढ़ लिख जाएंगे तो ये नौकरी मांगेंगे। 5 किलो राशन के क्या करेंगे हम? अच्छा, ये गुलाम बनाना चाहते हैं 5 किलो राशन। अगर बीजेपी 5 किलो राशन दे रहे तो इंडिया गठबंधन भी तो बोल दिए कि 10 किलो देंगे। उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे वो भी आप भी तो चल रहे हैं। देखिए, ये 10 किलो राशन देने को बोली है। और राहुल गांधी का जो भी पोलियो कांग्रेस के था शासन में, पोलियो की गारंटी थी, क्या इनकी कोरोना वैक्सीन की गारंटी थी? इनका फोटो हट चुका है वैक्सीन पे से। भैया मोदी नहीं होते तो देश पलट गया होता, आपको ये नहीं पता? देश तो पलटे ही दिए वो देश, आप देखेंगे तो पूरा पलट ही गया हुआ है। अभी उनके जैसे था तो रुक गया कोरोना। देखिए उनकी, आप देखते हैं फोन पे ये
वो रुकवा दे रहे हैं, देखिए युद्ध जी, रुकवा दे रहे हैं। फ़ोन पे तो रुकवा ही देते, वो चाहेंगे तो यहाँ बैठे बैठे सब रुकवा देंगे। पहली बात तो ये कि देखिए जब जिसकी विदाई होती है ना वो रोता है। जो बोलते थे कि माँ गंगा ने बुलाया है, गोद लिए हैं, और उसी माँ गंगा पे बैठ के नाव पे रो रहे हैं। उनको पता चल गया है कि बस उनकी विदाई होने वाली है। माँ गंगा उनकी शादी करके उनकी विदाई करने वाली है, और विदाई से पहले ही रोने लगे वो। ठीक है, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री का जो बयान चल रहा है, मंगलसूत्र, मुस्लिम, मुजरा तक की बातें आ गई हैं। क्या ये बातें, ये चीज़ें एक प्रधानमंत्री के नाते कहना सही है? नमस्कार, मेरा नाम मिर्ज़ा दानिश बेग है। जैसा कि भैया ने पूछा कि प्रधानमंत्री का जो कहना है कि मंगलसूत्र आपके गले से चोरी हो जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बन गई, आपकी 2 भैंसें हैं तो 1 भैंसें चोरी हो जाएंगी, आपके 4 कमरे हैं तो 2 कमरे गायब हो जाएंगे। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम की आवाज़ बनकर मोदी जी से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की महिलाएं इतनी कमज़ोर नहीं कि कोई उनका मंगलसूत्र छीन ले, और हमारे देश के गौ सेवक यदुवंशी यादव इतने कमज़ोर नहीं कि उनके तबेले से उनकी 1 भैंस आप उठा के लेके चले जाएं, और ना ही कोई भी व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि उसका 2 कमरा उसके हाथ से चला जाए। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की सरकार हो, कोई भी सरकार कभी किसी का कुछ छीन नहीं सकती। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हम वोटर हैं, हम मतदाता हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। हम अपने मतदान से परिवर्तन ला सकते हैं, ये मोदी जी को हम बताना चाहते हैं। और इस बार परिवर्तन तय है। जैसा कि हमारे भाई ने कहा था कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, राशन तो कांग्रेस के समय पे भी मिल रहा था। तमाम कंट्रोल खोले गए, निजी जगहों पर जहाँ पर गरीब हैं वहाँ पर कंट्रोल की सुविधाएँ दी गई, गेहूँ मिला, मिट्टी का तेल मिला, सारी सुविधाएँ कांग्रेस की समय पर उपलब्धि सारी कांग्रेस ने कराई थी। रह गई बात, बड़े भैया ने कहा राम मंदिर बनवा दिया, तो भैया मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की आपने मंदिर बनवा दिया अयोध्या में, लेकिन वही हिंदुत्व के आपने भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। केदारनाथ का सोना कैसे पीतल हो गया, आप बताइए। अक्षरधाम पे हमला किसकी सरकार पे हुआ? पुलवामा में हमला किसकी सरकार पर हुआ? गंगा अभियान चलाकर घोटाला किसने किया? आज असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो कहता है कि मुसलमानों के बारे में जो कहता है कि भाई मुस्लिम मुल्ले हैं, पाकिस्तान भेजे जाएंगे, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि तुम ही हेमंत बिस्वा शर्मा, तुम ही थे जिसके बारे में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहते थे कि ये घोटालेबाज है, और वाटर घोटाला आज भी आपके ऊपर लगा हुआ है। कई हज़ार करोड़ का घोटाला आपने किया था, आपको घोटालेबाज आपके गृह मंत्री नहीं कहा था। आज आप उनकी गोदी में बैठे हैं, आज आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की आवाम की जनता की आवाज़ बनकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लहर जब भी डुबाएगा उभार दे के मारेगा। लहर जब भी डुबाएगा उभार दे के मारेगा। सुनो है मछलियों, देखिए मछलियाँ हम लोग हैं, सुनो है मछलियों तुमको वो चारा देकर मारेगा। चारा देकर। एक बात बताइए कि चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है लगातार, यहाँ पे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब कोई जनसभा नहीं है, लेकिन जो भी केंद्रीय मंत्री हैं लगातार रात दिन यहाँ पे अभी डेरा डाले हुए हैं। इनके डेरा डालने से काशी की जनता में क्या कुछ नया परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, परिवर्तन का तो हमको कल ही समझ में आ गया था जब राहुल गांधी अखिलेश यादव की सभा हुई थी मोहन सराय में। वो जो वहाँ पे जो आवाम जो भीड़ आई हुई थी वो ये बता रही थी कि अब हमको परिवर्तन चाहिए। अब मोदी जी की विदाई तो बनारस से नहीं, काशी से नहीं, मोदी जी की विदाई पूरे हिंदुस्तान से करना तय हो चुका है। हिंदुस्तान की जनता ये समझ चुकी है कि ये सिर्फ जुमलेबाज सरकार थी। इन्होंने सिर्फ वादे किए, 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने का वादा किया। 10 साल इन्होंने अपना कार्यकाल किया, 20 करोड़ नौकरी दे सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन एक भी इनके समय पर ना कोई योजना इनकी सक्सेसफुल हुई, ना इन्होंने कोई काम किया, ना मेडिकल कॉलेज बनवाया, ना IIT IIMs कुछ नहीं बनवाया इन्होंने, ना कोई नई यूनिवर्सिटी खुली, ना मेडिकल कॉलेज खुला, कोई किसी तरीके का इनका काम नहीं होता। ये कहते हैं हम रोड बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। आपका काम सिर्फ रोड बनाना है मोदी जी? हमारे बारे में बात करिए, हम क्या करेंगे? हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, हम क्या करें? पकौड़े बेचेंगे हम बैठ के? अच्छा, एक आप दोनों से एक सवाल है। मोदी जी ने एक पत्र भेजे हैं काशी वासियों के नाम से, आपको आया है? पत्र का तो कोई वो नहीं है कोई। अच्छा, पत्र नहीं आया? नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर घर पहुंचा रहे हैं भैया, अब तक लोगों ने नहीं पहुंचा है भैया, अभी नहीं पहुंचा है पत्र। थोड़ा हाँ,
किस तरीके का बदलाव होगा? जनता जागरूक हो गई। बीजेपी सरकार लाने के लिए? नो, हाँ, कांग्रेस को लाने। कांग्रेस में तो दम ही नहीं है, 70 साल तो लूटी है, नहीं देश दम बर्बाद हो गया। है, जो कि उसमें काबिलियत है कांग्रेस में। मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, झूठा चमचमा रहा है रोड पे चल रहे हैं तो वो चमचमा क्या की अपने लाइटें घर दिख का कर रही रहे हैं। हैं। वो जो निधि है पहले का जो आए हैं वही उठाए, पूरा नहीं किए हैं। पर जो जनता 140 करोड़ मतदाता खैले बिना मर रहे हैं, ये 5 किलो राशन में वो नहीं चलेगा ना। 5 किलो राशन नहीं चला। ये बताइए कि क्या बदलाव इस बार चाहते हैं आप लोग? बदलाव हो रहा है, हो गया, बदलाव हो रहा है। हाँ, हो गया। हम लोग यहाँ से गए। कहाँ से गए? काशी से। काशी हमारा, काशी बोले हम गोद ले ली। काशी हमारा, हम लोग क्या चूतिया है? काशी बोल रहे हो हमारा, हम लोग बचपन से काशी गंगा में नहाए, तो हम लोग का कुछ नहीं है। आप आए गुजरात से, हर मोदी घर में नारे गुजरात से आप आए हैं, काशी हमारा हो गया। हम लोग बेवकूफ़ है यहाँ पर रह के, अब उनको हटाना है, वो हट गए। अरे मोदी जी त्रिशूल लेकर चल रहे हैं, डरिए। क्यों डरे भाई? क्यों डर रहे हैं? क्यों डरेंगे? अरे शंकर का दूसरे स्वरूप। अरे भाई शंकर हमारे भी हैं, राम हमारे भी हैं, हमारे भी दिल में है शंकर और राम। ये कैसे सोच लिया आप? काशी में हम हैं, ये कैसे आपने सोच लिया? ये गुजरात से आया तो मतलब इनका हो गया सब। अच्छा, ये गुजराती आप लोग एकदम समझ चुके हैं कि प्योर गुजराती प्योर गुजराती है, और जगह जगह पर गुजरात का सिक्का लगा रहे हैं, जगह जगह गुजरात का आदमी लगा रहे हैं। अच्छा, ये नेताजी ये बता दीजिए, अब आखिरी सवाल है आपसे कि क्या ये जो 4 तारीख को जो सेहरा बंधेगा, किसके ऊपर सेहरा बंधेगा? अजय राय या नरेंद्र मोदी? जनता ने जिसको बस सेहरा बांधना तो बांध दिए है। ये तो खाली बस एक औपचारिकता खाली पूरी करना है कि 4 तारीख को जो के पहले जो मीटिंग होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, वो खाली तय करना है कि भैया के कि कौन पीएम बनेगा। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, ममता बनर्जी है, केजरीवाल जी है, एक नहीं शरद पवार जी हैं। ये तमाम का नाम ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं तो उनको भी मानता हूँ, जो है शिवसेना के जो बाल ठाकरे को भी मानता हूँ, जो है कि बाल ठाकरे जो है ये भी देखिए हिंदुत्व का नारा देते हैं। लोग हिंदुत्व की बात करते हैं मोदी जी, हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? अब समझा रही, हिंदुत्व का मतलब ये होता है दया, करुणा, प्यार। लेकिन आप क्या संदेश दे रहे हैं हिंदू भाइयों को? यही तो लोग को समझ में नहीं आया कि ये डमरू बजा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने जादूगर आया हुआ है गुजरात का जादूगर। तो देखिए, अब बनारस के लोग अपनी बातें बता दिए हैं और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि इस बार बड़ा बदलाव होगा, इतिहास लिखा जाएगा। अब वाकई इतिहास लिखा जाएगा नहीं, लेकिन सबकी निगाहें अब 4 तारीख को होगी कि क्या होगा, परिणाम क्या आने वाला है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।